14 जनवरी की सुबह संक्रांति की सुबह थी। पूरा शहर मकर संक्रांति के रंग में डूबा हुआ था। छतों पर बच्चे, युवक, बूढ़े सब पतंग उड़ाने की तैयारी में लगे थे। आरव अपने दोस्तों राहुल और मोहित के साथ छत पर पहुंचा। चारों तरफ कांटों कांटों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उसी मोहल्ले में एक पुराना जला हुआ मकान था जिसकी छत पर कभी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे संक्रांति के दिन वहां पतंग उड़ाई तो कोई नीचे नहीं उतरता। आरव हंस पड़ा, अंधविश्वास है ये सब। तभी हवा के साथ एक काली पतंग उड़ती हुई आई। उसकी डोर अजीब सी लाल रंग की थी, जैसे खून में डूबी हो। पतंग सीधे उसी जले हुए मकान की छत पर अटक गई। राहुल बोला, भाई वो तो उसी मकान की छत पर गई है। आरव की आंखों में चमक आ गई। आज वही पतंग काटूंगा। किसी को नहीं पता था वो पतंग सिर्फ कागज की नहीं थी। दोपहर 3 बजे आरव ने जिद करके उस पुराने मकान की छत पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, हर कदम पर धूल और जलने की बदबू थी। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, हवा अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। बीच में पड़ी थी वही काली पतंग। उस पर कुछ लिखा था, जो इसे उड़ाएगा वही मेरा होगा। आरव ने हंसकर पतंग उठाई। जैसे ही उसने डोर पकड़ी, डोर अपने आप खिंचने लगी। आरव घबरा गया। ये कैसे? छत पर बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वहां कोई बच्चा था ही नहीं। अचानक आरव के हाथ से खून बहने लगा। डोर ने उसकी चमड़ी काट दी थी। नीचे से राहुल चिल्लाया, आरव पतंग छोड़ दे। लेकिन आरव की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और फिर आरव छत से गायब हो गया। शाम ढल चुकी थी। पूरा मोहल्ला पुलिस से भरा था। आरव का कुछ पता नहीं चला। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, आज से 20 साल पहले इसी मकान में एक बच्चा संक्रांति के दिन पतंग की डोर में फंसकर मर गया था। उसकी आत्मा हर साल एक नई पतंग उड़ाने वाले को अपने साथ ले जाती है। रात 12 बजे अचानक छतों से पतंग उड़ने की आवाज आई। लोगों ने देखा आसमान में काली पतंग और उसके नीचे आरव लटका हुआ था। आंखें खुली, मुंह से खून टपकता हुआ। उसकी आवाज गूंजी, अगली संक्रांति। अगली सुबह छत पर वही काली पतंग पड़ी थी। अब उस पर लिखा था, अब बारी किसकी है। अगले साल फिर वही तारीख, 14 जनवरी। मोहल्ले में सन्नाटा था। इस बार कोई पतंग नहीं उड़ा रहा था। छतें खाली थीं। लोग डर के मारे घरों में बंद थे। लेकिन फिर भी दोपहर 12:07 पर आसमान में एक पतंग दिखी। वही काली पतंग, वही खून जैसी लाल डोर। और इस बार उसके नीचे आरव नहीं था, बल्कि 3 साए लटक रहे थे, राहुल, मोहित और एक अनजान बच्चा। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं। पूरे मोहल्ले में एक आवाज गूंजी, हर साल एक नहीं, अब 3 पतंगें उड़ेंगी। तभी हर घर की छत पर अपने आप पतंगें उठने लगीं। डोरें अपने आप हाथों में लिपटने लगीं। जो डोर छोड़ने की कोशिश करता उसकी उंगलियां कट जाती। जो डोर पकड़ लेता वो गायब हो जाता। लोग चिल्ला रहे थे, माँ अपने बच्चों को खींच रही थी, बुजुर्ग गिर रहे थे। पूरा शहर एक पतंगों का कब्रिस्तान बन गया। उसी जले हुए मकान के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, मुझे अकेले मरना पड़ा था, अब कोई अकेला नहीं मरेगा। पता चला जिस बच्चे की मौत हुई थी उसके दोस्तों ने उसे छत से गिरते देखा था, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। उस दिन से मकर संक्रांति उस आत्मा का त्योहार नहीं, बदला बन गया। सुबह 6 बजे शहर पूरी तरह खाली, न इंसान न आवाजें, सिर्फ छतों पर हजारों काली पतंगे और हर पतंग पर एक नाम, पढ़ने वाले की बारी अगली है।